चलो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रजे कि कैलकुलेशन ऑफ एटम, एससीसी की वैल्यू 1 होती है, बीसीसी की 2, एफसीसी की 4 वगैरह। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें क्या रहेगा, आपके पास कोई भी एटम्स, जब भी आपके पास एक क्यूब होता है, जैसे कि आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कितने एटम हैं? 8 कॉर्नर है, एक आपका बीसीसी है, ठीक है। अब इस पूरे वॉल्यूम का क्यूब कितना है? इसका मतलब समझिए कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। आपको पैकिंग एफिशिएंसी चेक करनी है कि आपके पास इस पूरे वॉल्यूम का क्यूब कितना है, वो होगा एक वॉल्यूम का क्यूब। फिर इस एक एटम का क्यूब भी ना कुछ तो वॉल्यूम जरूर होगा। अब इतने 8 एटम का वॉल्यूम और एक ये एटम का वॉल्यूम, इन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने एटम का और क्यूब का वॉल्यूम कितना है? दो अलग अलग वॉल्यूम हो गए। अब आपको ये पता करना है कि आपके पास मान लीजिए ये क्यूब का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, इनका वॉल्यूम कुछ भी होगा, तो ये एटम्स ने इस पूरे वॉल्यूम का कितना पार्ट को कवर किया हुआ है, कितने पार्ट को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, उसको बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो आपके पास हर किसी अलग अलग यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है आपने, ठीक है। जैसे इस पैकिंग एफिशिएंसी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर या वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है? एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स होता है ना, कितना होता है वो बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक स्फीयर निकालने का वॉल्यूम होता है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a बाय या a क्यूब बोल दो इसको। तो ये वाला फॉर्मूला हमने पुट करके हम अलग अलग वैल्यू का बताएंगे कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ठीक। आपको मेनली 3 ही आइटम की पैकिंग एफिशिएंसी काउंट करनी है। जैसे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल कौन था वो? एससीसी। कौन है वो? एससीसी, ठीक है। अब सबसे पहले ये चेक करो कि एफसीसी होता क्या था। याद करो कि ऐसा कोई यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे? सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे रजे? कॉर्नर पर। उसको बोलते थे हम एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेंटर, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते थे। कहता अब आपको ये इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, सिर्फ कॉर्नर पर एटम है और पूरे वॉल्यूम का क्यूब निकालना है। तो उसके में कैलकुलेशन करके बताना था कि इसका स्फीयर कितना होगा, ठीक है जी। अब इसके लिए क्या वैल्यू करेंगे? कहते जब भी आप एक, ये तो एक एज ए डायग्राम है, लेकिन जब आप क्यूब कोई भी एटम जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? वो आपके पास ऐसे बोथ जो आपके एटम्स हैं वो ऐसे जुड़े होंगे, 4 कॉर्नर ऐसे जुड़े होते हैं रियल में, ठीक है। एक दिखाने का तरीका था। तो कहते जब 4 कॉर्नर आपस में ऐसे जुड़े होंगे तो आपके पास आर क्या होगा? ए क्या होता है? जो आपका लेंथ होती है ना। अब इसमें भी देखो, जब दो एटम के बीच का जो एरिया है या लेंथ है उसको अपन ए मानते हैं। किसी भी, अभी सारी लेंथ क्या होती है? ए ही होती है, बराबर होती है, इक्वल लेंथ है ये। तो आपको बोलेगा दो एटम के बीच की जो लेंथ है वो क्या होती है? ए होती है, ठीक है। अब आपके पास दो लेंथ ए है, तो आप देखो इसको ये बोलेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये दो एटम है, एक एटम का हाफ क्या होता है? आर होता है, रेडियस होता है आर। दूसरे एटम का भी हाफ क्या होगा? आर होगा। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? और एक जो लेंथ होती है किसके बराबर होती है? क्या 2r के बराबर होती है? जो ए होता है वो किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। एक जो लेंथ होती है वो किसके बराबर? r और r। तो यहाँ पर कितने r हुए? अब इसको क्या बोल सकता हूँ? इतनी लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ? a बोल सकता हूँ। तो r को क्या बोल सकता हूँ? मैं a बोल सकता हूँ। जो रेडियस होता है ना वो क्या होता है? किसके बराबर होता है? हाफ a/2 के बराबर होता है, ऐसे बोल दें। या a किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है, बोल सकते हैं जी ये।
तो कहता है आपके पास अब ये ए है, कितने ए होंगे इसमें, ए की वैल्यू ये ए मान, अब एक मान के चलो। अब आएगा आपके पास कि एससीसी के अंदर कितने वॉल्यूम आएंगे। जैसे आपसे पूछेगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, कहता जी सिंपल क्यूबिक सेंटर के लिए हमें एक वैल्यू दी, ए किसके बराबर होता है, कहता जी 2r के बराबर होता है। ये हमें पता है, मैथमेटिक्स में बताते हैं ए किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर हमें पता जी एटम ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, इसके हाफ को r बोलेंगे, इसके हाफ को r बोलेंगे, तो ये पूरा एक वॉल्यूम, एक लेंथ बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए किसके बराबर है, 2r के बराबर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे होता है, कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, कहता है a/3। अब कहता है एससीसी के लिए ए की वैल्यू 2r है, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 2r का क्यूब होगा, वो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी जी, 8r क्यूब होगी। यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 8r क्यूब हो जाती है। ठीक है जी, अब हमें पता करना था कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम की वैल्यू इतनी होती है, पर आप ये पता करो कि इसमें टोटल एटम कितने यूज होते हैं। एससीसी के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम, कल हमने पढ़ा था ना कि 8 होते हैं जिसके अंदर टोटल, तो कॉर्नर वाले एटम, पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा जी इसका 1 होगा जी। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालो, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 1 एटम ही है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एससीसी के लिए 8r क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर बनेगा जी, देखो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, ठीक है, और ये नीचे 3 आ जाएगा, कितना बनेगा, क्या ये आपके पास पाई/6 आता है, देखो जी ये 2 पे कट जाएगा ना, ये 3 नीचे आएगा तो कितना आएगा, पाई/6 आ जाएगा। पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, कहते जी इसको जब आप काउंट करोगे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 को डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आएगा 0.524 आता है, 0.524। एक वर्ड यूज करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान से सुना यहाँ पर, एक वर्ड यूज करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में ले आओ, इसको परसेंटेज में लेके आएंगे तो कितना बनेगा 52%, 52.4%। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ, कहता जी आपके पास, हाँ जी नहीं, अरे यार सुनो मेरी बात, हमें ये पूरा फॉर्मूला फिक्स है कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब कितना है ए क्यूब। आपको पता है एससीसी के अंदर इस सिंपल क्यूबिक सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इस 8 कॉर्नर वाले एटम है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है आपको याद नहीं है, कॉर्नर वाले एटम का एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। टोटल एटम कितने हैं, इसका भी 1/8 1/8 1/8 1/8, ऐसे टोटल 8 करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 1। तो कहेंगे कि सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने काउंट होता है 1 होता है, क्योंकि एक बंदा 8 जगह काम कर रहा है, तो 8 एक बंदा 8 अलग अलग जगह काम करता है, तो एक जगह के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1/8 तो हुआ। ठीक है, ऐसे तो पूरे उसके अंदर उस मान लो उसी स्कूल में एक बंदा सिर्फ एक पार्ट करता है, मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, एक टीचर है वो 8 अलग अलग स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, अब एक स्कूल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1/8, ठीक है, तो 1/8 1/8 1/8, कहता जी आपके पास उस बंदे का 8 ऐसे अलग अलग टीचर है उस स्कूल के अंदर, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ टीचरों का, कहता एक टीचर के बराबर वो पढ़ाई करा रहे हैं, वो बंदे एक टीचर के बराबर ही पढ़ाई करा रहे हैं, कहता है 8 टीचर हैं पर वो आते कितनी देर के लिए 1/8 टाइम के लिए आते हैं, तो 1/8 1/8 तो वो सिर्फ टोटल एक टीचर जितना ही काम कर रहे हैं, यानी कि इस 8 जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम
एक एटम के बराबर होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा ऐसे करके एक एटम बनाते हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, इसलिए यहाँ एक वैल्यू ली है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 52.4, और ये फिक्स है, चेंज नहीं होती। आपको पेपर में पूछेगा कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, तो आपने यही डायग्राम बना के दिखाना होता है। ठीक है, पेपर में डेरिवेशन आता नहीं है, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू फिक्स याद रखनी है कि ये वैल्यू एससीसी की वैल्यू कितनी है, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% हो। ठीक है जी, तो ये थी आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब हम करते हैं एफसीसी के लिए, फेस क्यूबिक सेंटर के लिए। फेस क्यूबिक सेंटर कौन सा होता है, कहता जी जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे दिखाया था आपको, जिसमें फेस एक फेस पे होता है। ठीक है, अब आप इस क्यूब को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको ना इसमें दो लेंथ दिखाई देंगी, इसमें आपको दो लेंथ दिखाई देती है, ध्यान से देखना। आपके पास सुन तुम भाई, इसमें दो लेंथ है, कैसे देखो, एक तो ये वाली लेंथ है जिसको मैं ये बोलूं, इसमें ये देखो, ये देखो, ये जितनी भी लेंथ है सब इक्वल है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए इनकी ये वाली लेंथ, ये सारी लेंथ चारों कॉर्नर की इक्वल है, इसे इनको किसी को भी आप ए बोल सकते हो, ये सारी ए वैल्यू की है। ठीक है, ये तो कॉर्नर हो गए सिंपल लेंथ। लेकिन इसको ध्यान से देखो, यहां पर अब एक कॉर्नर देखो, कॉर्नर की लेंथ बराबर बराबर है, लेकिन ये डायगोनल देखो ध्यान से, ये डायगोनल की लेंथ क्या इससे बड़ी नहीं है नॉर्मल एज लेंथ से, ये एज लेंथ होती है आपकी, एज लेंथ से के डायगोनल लेंथ बड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो कोई एज लेंथ नहीं है, इसमें कोई बॉडी फेस डायगोनल नहीं है, सारी एज लेंथ है। लेकिन ये देखो, इस लेंथ को आप क्या बोलेंगे, ये वाली जो लेंथ पूरी है, क्या ये फेस के ऊपर है, डायगोनल भी है, तो इसको बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, ये फेस डायगोनल है। ऐसे कितने फेस डायगोनल मिलेंगे आपको, 6 फेस है तो 6 फेस डायगोनल, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कहते जी आपके पास सिंपल क्यूबिक में तो एजेस ही होती हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू चेक करेंगे, लेकिन फेस क्यूबिक सेंटर के अंदर जब आप करोगे ना, यहां पर लिख देते हैं फेस क्यूबिक सेंटर एफसीसी। अब कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, कहते हैं इसमें तो दो टाइप की लेंथ मिलेगी आपको, एक तो कॉर्नर वाली एज लेंथ जिसको बोलते हैं, और एक आपको फेस डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं कि कैसे आपको फेस डायगोनल को लिखना है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि एक एटम सारे फेस पर होता है, यहां पर लिख देता हूं फेस मान, ये एक एटम फेस पे है, और इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रेड वाली लाइन क्या है आपकी, फेस डायगोनल है, और जब ये रियल में हम इसको इमर्ज करेंगे तो ऐसा होता है, आपके पास अगर एक एटम को बीच में फिक्स कर दूं तो क्या ये चारों कॉर्नर आपस में मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। एक बीच में बॉल रख दो, उसके चारों तरफ बॉल रखोगे तो ये कभी भी चारों कॉर्नर आपस में नहीं मिलेंगे, जैसे कि एफसीसी में मिल रहे थे, पर फेस डायगोनल में कभी नहीं मिलते। कौन मैसेज कर रहा है, ठीक है। अब कहते हैं जी आपके पास फेस क्यूबिक सेंटर में ऐसे एंगल, क्योंकि ये देखो ऐसे ही इमेजिन करो, 1 2 3 4 और एक बीच में 5, तो पांचों को हमने इकट्ठा कर दिया, तो इससे केस में कभी भी क्या नहीं होता, कहते हैं आपके पास कभी भी सेंटर में वो नहीं आएगा, मतलब चारों कॉर्नर आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब चारों कॉर्नर आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कहते जी एक टाइप का क्या बना देगा, ये ट्राइंगल बनता है, एक टाइप का क्या बनेगा आपके पास, ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल को मैं क्या नाम दूंगा, इस ट्राइंगल का नाम होगा जी ए बी और सी। इस ट्राइंगल को नाम देंगे हम ऐसे हुए, देखो कहते हैं ये ऐसा भी बन सकता है, ये। अब ये जो ट्राइंगल बना आपके पास ए बी
और सी, ए बी और सी। ठीक है, ये ट्राइंगल बन जाएगा जी आपके पास ए बी सी वाला, ए बी और सी। ठीक है, अब ध्यान देना जी, इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, अब आपके पास एक ट्राइंगल है, इसमें AC जो है ना, AC कितने आर के बराबर होगा जी? आपको ये देखो, ये जो AC की वैल्यू कितने आर के बराबर दिखाई दे रही है आपको? क्या इसमें 4 आर होंगे? कैसे? देखो जी, ये हाफ आर, ये वाला भी क्या होगा आर, और एक पूरा जो सर्कल होता है वो 2 आर के बराबर होगा, तो ये आर और ये आर, इसको सिंपल 2 आर भी बोल दो। तो AC कितने के बराबर होगा जी? 4 आर के बराबर। तो AC किसके बराबर हुआ? 4 आर के बराबर होगा। ठीक है, अब हर बार अलग आएगी। आपके पास सिंपल क्यूबिक में AC किसके बराबर था? 2 आर के बराबर था, लेकिन फेस क्यूबिक सेंटर में AC किसके बराबर हुआ? 4 आर के बराबर होता है। कहते जी ठीक है, इसमें 4 आर के बराबर हो जाएगा। अब कहता है आपके पास जो ट्राइंगल बना ABC, तो AC स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपके पास ट्राइंगल ना ABC, तो AC स्क्वायर की वैल्यू निकालो। AC किसके बराबर होगा जी? रूट किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है। AC की वैल्यू किसके बराबर होगी? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना एक छोटी सी बात, आपको बताया था ये जो एज लेंथ होती है इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये A होते हैं। एज लेंथ की वैल्यू क्या होती है? A। तो अगर AC, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फिर AC को मैं क्या लिख सकता हूँ जी? रूट 2A। क्या लिख सकता हूँ मैं? रूट 2A लिख सकता हूँ। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2A वैल्यू हो गई। कहते जी ठीक है, अब आप देखो यहाँ ध्यान दो, AC किसके बराबर है? 4 आर के बराबर था जब हमने वहां वैल्यू देखी। ट्राइंगल निकाल के किया तो AC किसके बराबर हुआ? 2A के बराबर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4R इक्वल टू रूट 2A? 4R इक्वल टू रूट 2A के बराबर होते हैं। और क्या इससे मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या वैल्यू आएगी जी? 4R रूट 2। A की वैल्यू क्या आएगी? 4R रूट 2 आ जाएगी। बोलो जी क्या ये बात ठीक है? A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4R रूट 2 वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, अब आपको कहेगा कि आपको तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? A क्यूब चाहिए होता है, ये तो A की वैल्यू है, तो A क्यूब की वैल्यू कितनी होगी बोलो? इसको क्या करेंगे? 4R बाय रूट का क्या कर देंगे रजे? क्यूब कर देंगे। 4R का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। क्यूब करने के बाद क्या वैल्यू आएगी बोलो शाबाश? 64R क्यूब 2 रूट 2, ऐसे ही होगा ना? तो कहेगा जी आपके पास क्या आएगा? 64R क्यूब 2 रूट 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 32R क्यूब अपॉन रूट 2। ये हो सकता है 32R क्यूब बाय रूट 2 आ जाएगी। ये आपकी क्या आ गई? A क्यूब की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? A क्यूब की वैल्यू आ गई जी आपके पास। चलो जी ठीक है, A क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यानी कि आपके पास A क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब A क्यूब की वैल्यू आने के बाद आप यहां पुट कर देंगे। अब आपको चेक करना था कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम इतना होता है, पर आपको ये पता करना है कि आपके पास फेस क्यूबिक सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। फेस क्यूबिक सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? कल ही पढ़ा था जी हमने, कैलकुलेशन किया था कि फेस क्यूबिक की टोटल वैल्यू नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, क्योंकि इसमें कॉर्नर पर भी एटम होते हैं और फेस पर भी एटम होते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू कहां से आएगी? 4 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसमें 4 एटम होते हैं। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, सारी वैल्यू को पुट करके हम क्या करेंगे? इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। कैसे आएगा वो देखिए। कहते जी आपके पास 4 एटम है, फोर इंटू 4/3 क्यूब। A क्यूब की वैल्यू कितनी है? 32R क्यूब अपॉन रूट 2। ये आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका देगा जी। कितनी वैल्यू आएगी इसकी?
कहते हैं इसको आप सारे को काट पीट के जब निकालोगे तो आंसर आएगा जी इसका रूट पाई रूट 2/6, पाई रूट बाय 6, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, पाई रह जाएगा, ये 4 8 हो गए, ये 32 कट जाएगा जी 6, तो इसका आंसर आएगा 0.72 और पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो आएगा 72%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 72%, सॉरी 74 आएगा जी, 74% होगा, 74% आएगा जी आपके पास। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74, एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 52.4। तो ये दो वैल्यू होती है जी आपके पास, पेपर में ये बहुत बार आया हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, ठीक है। तो ये भी फिक्स है, सारी वैल्यू पैकिंग एफिशिएंसी की फिक्स होती है जी। ये हो गई आपके पास एफसीसी की वैल्यू। अब करेंगे जी आपके पास बॉडी क्यूबिक सेंटर की वैल्यू, BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर। बॉडी क्यूबिक सेंटर थर्ड, अरे अब नेक्स्ट देखो जी, इसमें क्या रहेगा, कहते जी इसके अंदर बॉडी डायगोनल होता है, इसमें क्या होगा बॉडी डायगोनल होता है। जैसे इसको देखो, ये बॉडी क्यूबिक सेंटर है, आपने ये तो होती है एच लेंथ जिसकी वैल्यू ए होती है सारी की सारी, एक हमने पढ़ा था यहाँ पर बॉडी डायगोनल था, अगर फेस डायगोनल, सॉरी वो फेस डायगोनल था, फेस डायगोनल एक क्यूब में 6 होते हैं, फेस के ऊपर होगा तो, लेकिन ये बीचों बीच है। अब ये क्या, इसको क्या बोले, इस एटम इस लाइन को देखो, ये यहाँ से ये वाला, बंद कर दो इसको, तो इसको क्या बोलेंगे हम बॉडी डायगोनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, स्विच ऑफ कर दो बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कहां से निकालेंगे, कहते जी आप इसको यहां लिखो, ये देखो यहां पर इस एटम को यहां से ये वाला, तो ये क्या बना आपका बॉडी डायगोनल बनेगा। तो एक क्यूब के अंदर एजेस होते हैं, फेस डायगोनल होता है और बॉडी डायगोनल भी होता है, तो इसको बोलेंगे डी बोल देंगे, क्या बोल देंगे डी के नाम से जाना जाएगा। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि बॉडी के बीचों बीच अगर आप डालोगे तो एटम वही सेम आएगा, जैसे कि आपके पास जो कॉर्नर वाले एटम आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो ट्रायंगल, ये बॉडी डायगोनल मान लीजिए डी है, सॉरी ये आपका सी है, ये डी हो जाएगा और आपके पास ए हो जाएगा, ऐसे कर, ठीक है। तो इस केस में भी देखो कहते हैं आपके पास जो ए डी की वैल्यू है वो कितनी होगी, ए डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर कह रहा 4r के बराबर होती है, r r r और r, तो कहते हैं यहाँ पर ए डी है वो किसके बराबर हुआ 4r के बराबर होता है। अब यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा ए सी डी, ट्राइंगल बनेगा ए सी डी। तो अब कहता है जी आपके पास आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है, ए सी और डी, इससे आपको ए डी की वैल्यू निकालनी, ये बात तो किसके बराबर होगा जी, को ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, रूट आएगा अगले बात क्या है। अब ए डी किसके बराबर होगा, ए डी में देखो ध्यान से, एडी एसी के बाद एसी स्क्वायर है ना, एसी स्क्वायर थोड़ी देर पहले हमने पीछे पढ़ा था, एसी किसके बराबर था 2a के बराबर बोल दे, एक बार 2a के बराबर बोल दे, देखो ना ये a और ये भी a किसके बराबर होगा 2a के बराबर होगा, और ये सी डी किसके बराबर था a की स्क्वायर के बराबर, ये 2a स्क्वायर और ये किसके होगा a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ रूट भी कर देता हूँ, ये लो जी 2 रूट a प्लस ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना ये 2a कहाँ से आया, हमने पीछे ट्रायंगल पढ़ा था ना, इधर देखो ए बी सी वाला चेक करो, ए बी सी वाला चेक करो, तो ये ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है
2a के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ AC यूज हुआ ना, तो AC किसके बराबर हुआ 2a के, प्लस CD किसके बराबर हुआ एज लेंथ थी a स्क्वायर के, तो अब AD किसके बराबर होगा बोलो, रूट 3a के। अब AD यहाँ किसके बराबर था 4r के, 4r इक्वल टू रूट 3a, a किसके बराबर होगा राजे 4r रूट 3, और a क्यूब किसके बराबर होगा 4r रूट 3 का क्यूब कर दो, कितना बनेगा जी 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3 आएगा जी अकेला, के रूट 3 आएगा, तो बनेगा राजे ये 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3, ये आपके a क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास a क्यूब वॉल्यूम क्यूब की वैल्यू आ गई a क्यूब की। अब आपको ये चेक करिए, तो एक एटम का है, इसने ये चेक करो बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे 2 थे, कल हमने पढ़ा था ना कितने थे 2, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब की वैल्यू कितनी है 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3, ये आएगी जी, ये वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3/8 और आंसर आएगा 0.68, यानी कि 68% BCC की वैल्यू होती है। बॉडी क्यूबिक सेंटर की वैल्यू कितनी आएगी 68%, यानी कि आपका पूरे वॉल्यूम का 68% जो होता है ये एटम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, FCC कितना हुआ, कहते हैं FCC का मतलब ये हुआ कि ये पूरे वॉल्यूम का ये एटम 74% कवर कर रहे हैं, और सिंपल क्यूबिक सेंटर का सिर्फ कॉर्नर वाले एटम 52% एरिया ही कवर करते हैं, ये इस पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है। ठीक है, तो ये 3 पैकिंग एफिशिएंसी है, पेपर में टेस्ट में आपसे इनकी डेरिवेशन पूछ सकता है निकालने के लिए कि ड्राइव द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC, FCC या FCC, लेकिन आपके फाइनल पेपर के अंदर आपको इसकी सिर्फ वैल्यू याद करनी होती है, पेपर में डेरिवेशन वगैरह नहीं आता। आजकल MCQs आते हैं पेपर के अंदर, तो आपसे MCQs में भी पूछ सकता है कि BCC की आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें से चूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो था जी आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी। एक कल मैंने आपको एक रेडियस रेशियो रूल करवाया था, जिससे आपको किसी भी एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में क्या मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है जी।